दोस्तों स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज की मूवी का नाम है एक्सट्राटेरिtorial। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके बच्चे को उसकी आंखों के सामने से ही किडनैप कर लिया जाता है। फिर जब वो अपने बच्चे को ढूंढती है तो उसको उल्लू बनाया जाता है कि तुम तो यहाँ अकेली आई थी, तुम्हारे साथ कोई बच्चा नहीं था। अब आगे क्या होगा? क्या वो अपने बच्चे को ढूंढ पाएगी या फिर वो सच में वहाँ अकेली ही गई थी? ये एक मजेदार एक्शन मूवी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, सो एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हम एक रिटायर फौजी सारा को देखते हैं जो एक तालाब के किनारे अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। सारा अपने बेटे के साथ खेल रही थी, तभी उसे वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ दिखाई देता है। फिर उसको देखकर सारा अचानक से सहम जाती है और उसकी आंखों के सामने पुराने हादसे आने लगते हैं। अब क्योंकि सारा पहले आर्मी में थी तो उसके साथ वहां कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी यादें अभी भी सारा को तड़पाती हैं। तभी एक लड़का सारा से टकरा जाता है। अब सारा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे लगता है किसी ने जानबूझकर उस पर हमला किया है। फिर सारा उस लड़के को उठाकर पटक देती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। फिर सारा इन सब से बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। दरअसल सारा का हस्बैंड भी आर्मी में था और एक हादसे में उसके हस्बैंड की मौत हो गई, जिसको लेकर सारा बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। फिर नेक्स्ट डे सारा अपने बेटे जोश को लेकर एक ट्रेन स्टेशन पर जाती है। तभी सारा के पास किसी का फोन आता है। ये फोन सारा के किसी जान पहचान वाले न्यूज रिपोर्टर का था। वो सारा को कहता है कि हम दोनों ने अफगानिस्तान में एक साथ काम किया है। फिर वो सारा को कहता है कि मैं तुम्हें एक वीडियो ईमेल कर रहा हूँ, अगर तुम उस वीडियो में से किसी को भी जानती हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। लेकिन सारा तो उस वीडियो को देखकर नजरअंदाज कर देती है। तभी वो देखती है उसका बेटा जोश उसके पास नहीं है। फिर वो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई उसके बेटे को उठा कर ले गया, लेकिन ये उसका वहम था। उसका बेटा जोश उसको मिल जाता है। फिर सारा अमेरिका की कंसल्टेंसी ऑफिस में जाती है जहां से वो अमेरिका जाने के लिए वर्किंग वीजा लेना चाहती थी। फिर जोश सारा से पूछता है क्या मेरे पापा भी अमेरिकन थे, क्या हम वही रहेंगे जहां मेरे पापा रहा करते थे? फिर जवाब में सारा कहती है हाँ, हम उसी के आसपास रहेंगे। दरअसल जोश अपने पिता से कभी भी नहीं मिला था, उसने उन्हें कभी देखा भी नहीं है क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ही जोश के पापा की मौत हो गई थी। फिर सारा अपने नंबर आने का इंतजार करने लगती है। तभी जोश लुका छिपी खेलने के लिए जिद करने लगता है। फिर सारा मान जाती है और उसको लेकर गेमिंग जोन में चली जाती है। फिर सारा जोश को गेमिंग जोन में छोड़कर अपने लिए कॉफी लेने चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखकर चौंक जाती है कि जोश का वहां पर कोई अता पता ही नहीं है। जोश गेमिंग जोन से गायब हो चुका था। फिर सारा घबरा जाती है और जोश को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन जोश का कहीं भी पता नहीं चलता। सारा की ये एक्टिविटी सिक्योरिटी गार्ड्स भी नोटिस कर लेते हैं। फिर वो सारा के पास इसके बारे में पूछताछ करने के लिए आते हैं। सारा कहती है मेरा बेटा खो गया है, अभी थोड़ी देर पहले मैं उसको यहीं पर छोड़कर गई थी, लेकिन अब वो मुझको कहीं भी नहीं मिल रहा। फिर वो उनके सीनियर ऑफिसर से मिलने की जिद करती है। फिर उनका सीनियर ऑफिसर जब सारा से मिलने आता है तो पूछता है क्या बात है। फिर सारा बताती है कि मैं अपने बेटे जोश को ढूंढ रही हूँ जो गेमिंग जोन से अचानक गायब हो गया है। फिर ऑफिसर सारा को आश्वासन देता है कि ये बहुत ही सुरक्षित जगह है, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, हम उसको जल्दी ही ढूंढ लेंगे। फिर वो एक और ऑफिसर को बुलाकर जोश की लोकेशन चेक करने के लिए कहता है और सारा को लेकर ऑफिस में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर वापस रूम में आता है और अपने सीनियर को बताता है कि सारा यहाँ पर वीजा के लिए आई थी, लेकिन वो अकेली आई थी, उसका बेटा जोश उसके साथ नहीं आया था। ये बात सुनकर सारा गुस्से से भर जाती है और कहती है तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई थी, चाहे तो आप गेट पर सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हो। लेकिन वो ऑफिसर सारा को कहता है कि मैम मैंने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, आप यहाँ अकेली आई थी, कैमरे में भी आप अकेली ही दिखाई दे रही हैं। ये बात सुनकर सारा चौंक जाती है क्योंकि वो एक जर्मन सिटीजन थी। फिर वो जर्मन पुलिस से बात करने के लिए कहती है, लेकिन जर्मन पुलिस उसे जवाब देती है कि हम लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इलाका अमेरिकन के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये बात सुनकर सारा और भी ज्यादा चिढ़ जाती है
फिर सीनियर जनरल ऑफिसर सारा का ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद एक ऑफिसर कैमरा रूम में जांच करने के लिए जाता है। फिर मौका देखकर सारा अपनी माँ को फोन करती है और उनको सारी बात बताती है, लेकिन सारा की माँ उसे कहती है कि क्या तुमने अपनी दवाइयाँ ली। ये बात सुनकर सारा फोन काट देती है और गेट का लॉक तोड़कर बाहर निकल जाती है। सारा ने अब तय कर लिया था कि वो अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, उसे खुद ही अपने बेटे को ढूंढना होगा। फिर वो बिल्डिंग में हर जगह अपने बेटे जोश को ढूंढने लगती है। रास्ते में सारा को अपने बेटे जोश का खिलौना भी दिखता है और खिलौने को देखकर उसको पक्का यकीन हो जाता है कि वो यहाँ अपने बेटे के साथ आई थी। फिर सारा पूरी बिल्डिंग में घूम घूम कर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जनरल को पता चल जाता है कि सारा अपने कमरे से भाग गई है। फिर वो एक लेडी कांस्टेबल से बात करता है और बताता है कि सारा अफगानिस्तान में पोस्टेड थी, जहां एक हॉस्पिटल में आतंकवादियों से मुठभेड़ में उसके सारे साथी मारे गए थे। उन सभी में से सिर्फ सारा ही थी जो अकेली जिंदा बच पाई थी। फिर वो लेडी सारा के खिलाफ रिपोर्ट करने को कहती है, लेकिन जनरल मना कर देता है और कहता है सारा बस एक डरी हुई माँ है। अगर हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी तो उसे फिर कभी भी कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी और उसके बाद वो कभी भी सामान्य लाइफ नहीं जी पाएगी। दूसरी तरफ सारा जोश को ढूंढती हुई एक कमरे के अंदर पहुंच जाती है, जहां उसे अरीना नाम की एक लड़की मिलती है जो कि जर्मन थी। फिर सारा उसे अपनी सारी कहानी बताती है और जोश के बारे में पूछती है, लेकिन अरीना कहती है कि मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। फिर जब सारा वहां से जाने लगती है तो अरीना कहती है, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए होगा जो इस बिल्डिंग के बारे में जानता हो। मैं यहाँ पिछले 2 महीने से हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो, बदले में तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकलवाना होगा। अब सारा उसका ऑफर मान लेती है और अरीना को लेकर बाहर निकल जाती है। फिर सारा अरीना को साथ लेकर पूरी बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारती है। फिर जोश को ढूंढते ढूंढते दोनों ही एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां सारा को वर्कर्स के लॉकर में ड्रग्स से भरा हुआ एक बैग मिलता है। उस बैग को देखकर सारा समझ जाती है कि जरूर उसके बेटे के गायब होने में ड्रग्स का मामला शामिल है। फिर सारा वो बैग लेकर अरीना के साथ वापस उसके कमरे में आ जाती है, लेकिन अरीना सारा को कहती है कि तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकालने का वादा किया था। सारा कहती है अब ये मुमकिन नहीं है। ये बात सुनकर अरीना और सारा के बीच में बहस हो जाती है, लेकिन तभी बाहर से कोई 2 आदमी उसके रूम में आ जाते हैं। फिर वो दोनों आदमी जबरदस्ती उनके कमरे में घुसकर सारा और अरीना पर हमला कर देते हैं। फिर सारा जैसे तैसे उन दोनों आदमियों को हरा देती है और बेहोश कर देती है। फिर वो अरीना को कहती है कि अगर ये लोग तुम्हें मारने आते तो अब तक तुम्हें मार चुके होते, ये तो बस तुम्हें किडनैप करने के लिए आए थे। आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? फिर जब अरीना उसकी बात का जवाब देने लगती है तो रूम के बाहर से कोई आवाज आती है। फिर आवाज सुनकर जब सारा बाहर जाती है तो वहां वो 2 पुलिस ऑफिसर्स को देखती है, जो सारा को देखते ही उस पर गन तान देते हैं। अब सारा कुछ कह पाती इससे पहले ही जनरल पीछे से आकर सारा को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर जब सारा को होश आता है तो वो अपने सामने जनरल और वही लेडी कांस्टेबल को खड़ा हुआ देखती है। फिर वो लेडी सारा को कहती है कि हमने आपकी माँ से बात की है, उन्होंने हमें बताया है कि अफगानिस्तान में एक हादसे में आपके पति की मौत हो गई थी और उसके बाद से आपको दिमागी दौरे पड़ने लगे और आपका इलाज चल रहा है। आप अपने ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से बाहर आने के लिए दवाइयां भी लेती हैं और ये जो ड्रामा आप यहाँ कर रही हैं, ऐसा आप पहले भी कर चुकी हैं। पहले भी आपने एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया था। ये बात सुनकर सारा कहती है ये बहुत पहले की बात है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज आप गेस्ट हाउस में जाकर अरीना नाम की लड़की से मिलिए, वो आपको सब कुछ बता देगी। हमें आपके यहाँ ड्रग से भरा हुआ एक बैग मिला है और 2 लोग उसके कमरे में उसे मारने के लिए भी आए थे। ये बात सुनकर जनरल कहता है कि सारा उस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही गेस्ट ठहरी हुई है और उसका नाम अरीना नहीं है। हमने उनसे बात की थी और उन्होंने आपको पहचानने से भी मना कर दिया और जिन आदमियों के बारे में आपने बताया है वो भी कहीं नहीं मिले। सारा कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, मैं अभी की अभी सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हूँ। फिर जनरल सारा को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फुटेज देखकर सारा हैरान रह जाती है, क्योंकि सच में वो हर जगह से अकेली ही जाती हुई दिख रही थी। अब सारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। फिर वो अपने बेटे के लिए तड़पने लगती है, लेकिन जनरल कहता है सारा तुम्हें शांत रहने के लिए दवा दी गई है, कल जर्मन पुलिस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएगी, अब तुम थोड़ा आराम करो। फिर कुछ देर बाद जब सारा की आंख खुलती है तो वो अरीना को रस्सी खोलते हुए देखती है। अब सारा को भी लगने लगा था कि ये सब उसका भ्रम है। अरीना नाम की यहाँ कोई भी लड़की मौजूद नहीं है, लेकिन अरीना उसे कहती है मैं तुम्हारा भ्रम नहीं हूँ,
पहले मैं तुम पर भरोसा नहीं करती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है और मेरा असली नाम केनोवल्कोवा है। मेरी फैमिली बेलारूस की सबसे अमीर फैमिलियों में से एक है। मेरे डैड मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। वो सरकार के साथ थे लेकिन बाद में विपक्ष में चले गए, जिसकी वजह से सरकार को डर लगने लगा और उन्होंने मेरे डैड की हत्या करवा दी। वो मुझे भी मार देते अगर मैं वहां से भागकर ना जाती। मेरे पास जो फ्लैश ड्राइव है उसमें मेरे डैड के इकट्ठा किए हुए कुछ सबूत हैं। मैं यहाँ से सीधा अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन अब 2 महीने से यहीं पर फंसी हुई हूँ और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे मारने के लिए किसी को यहाँ पर बुला लिया है। फिर सारा कहती है लेकिन सीसीटीवी में तो मैं खुद से ही बात करती हुई दिख रही हूँ। एरिना कहती है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा भ्रम हूँ तो ये देखो। इसके बाद एरिना अपना हाथ काट कर दिखाती है जिसमें से खून निकलने लगता है। अब सारा समझ जाती है कि उसको उकसाया जा रहा है। ये सब कोई जानबूझकर कर रहा था। वो जो भी है उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसको पागल साबित करने में लगा है। फिर सारा एरिना को साथ लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और फिर वो दोनों मिलकर सोचने लगती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी एरिना अपना लैपटॉप निकालकर उस ऑफिस के सर्वर पर एक मैसेज डाल देती है, एक नीले रंग का बैग मेरे पास है, जिसका भी है वो मेरे पास आकर ले जाए। फिर उनका ये प्लान जल्दी ही काम कर जाता है। एक आदमी उस बैग को लेने के लिए मान जाता है और उन्हें कैफेटेरिया में मिलने के लिए बुलाता है। फिर सारा कैफेटेरिया में उस आदमी से मिलती है और कहती है तुम मुझे यहाँ का एक्सेस कार्ड और बिल्डिंग का नक्शा ला कर दो, मैं तुम्हें वो ड्रग से भरा हुआ बैग दे दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी नक्शा और एक्सेस कार्ड लेकर सारा और एरिना से मिलने आता है। फिर सारा उससे सिक्योरिटी ऑफिसर डार्मिन के ऑफिस के बारे में पूछती है और उसका एड्रेस पता चलने के बाद उसको बैग देकर वहां से निकल जाती है। फिर सारा एरिना को कहती है कि मुझे लगता है इन सब में जरूर डार्मिन का ही हाथ है। फिर वो दोनों चुपचाप डार्मिन के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसके कंप्यूटर को चेक करने लगती है। वहां उन्हें सारा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जब एरिना डार्मिन की कंप्यूटर लाइब्रेरी खोलती है तो वहां उसे सारा नाम की एक फाइल मिलती है। उस फाइल में सारा की पूरी जानकारी मौजूद थी। वो कौन है, कहां कहां उसने काम किया और अमेरिका की किस कंपनी ने उसे जॉब ऑफर की है। इसके बाद उसे वहां पर कुछ ईमेल्स भी मिलती हैं जिनमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे और वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स भी सारा को लेकर ही थे। ये सब देखकर सारा कहती है कि डार्मिन तो इसमें शामिल है ही, लेकिन सिर्फ वही ये सब कुछ नहीं कर रहा। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सीसीटीवी फुटेज को अल्टर कर सके। जरूर इसमें कोई हायर रैंक ऑफिसर भी शामिल है। फिर सारा लेडी कंसल्टेंट के बारे में पता करने के लिए कहती है, लेकिन उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो जनरल KHK के बारे में सर्च करने लगती हैं। फिर सारा जनरल के बारे में देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उन्होंने भी अफगानिस्तान में अपनी सर्विस की थी। फिर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते KHK को वहां से बाहर निकाल दिया गया। तभी सारा को उस वीडियो के बारे में याद आती है जो उसके दोस्त ने उसके पास ईमेल की थी। फिर वो तुरंत अपनी ईमेल खोलकर वही वीडियो खोलकर देखती है और उस वीडियो में वो जनरल KHK को पहचान जाती है। फिर वो तुरंत अपने दोस्त के पास फोन करती है और बताती है कि इस वीडियो में जो आदमी है मैं उसे पहचानती हूँ, ये वही KHK है जो अब कंसल्टेंसी सर्विस का जनरल बनकर बैठा है। फिर वो पत्रकार सारा को कहता है तुम्हारी टीम पर जो अफगानिस्तान में हमला हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था। फिर वो पत्रकार पूछता है कि जिस आदमी से KHK बात कर रहा है क्या तुम उसको पहचानती हो। फिर सारा जब ध्यान से देखती है तो वो उस आदमी को भी पहचान लेती है, लेकिन तभी एरिना देखती है कि डार्मिन वापस अपने ऑफिस की तरफ ही आ रहा है। अब इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाती डार्मिन वहां पर पहुंच जाता है। फिर सारा तुरंत उस पर हमला कर देती है और एरिना के साथ वहां से भाग जाती है। तभी डार्मिन उनका पीछा करता है और सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर देता है। फिर वो जनरल KHK को भी खबर कर देता है कि सारा ने मेरे ईमेल्स चेक कर लिए हैं। अब उसे सब कुछ पता चल गया है। वहीं दूसरी तरफ सारा और एरिना छिपते छिपाते भागती हुई बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। तभी एरिना सारा से पूछती है कौन था वो आदमी और अफगानिस्तान में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर सारा बताती है कि वो आदमी उनमें से ही एक था जिसके खिलाफ हम मिशन पर थे। हम वहां पर 2 यूनिट में थे, एक अमेरिकन यूनिट और दूसरा जर्मन यूनिट। फिर सारा एरिना को एक सामान से भरे हुए ट्रक में छिपा देती है और उसे वहां से निकल जाने के लिए कहती है। जब एरिना उसे मना करती है तो सारा कहती है मैं यहाँ अपने आप को संभाल लूंगी, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। फिर एरिना को विदा करने के बाद सारा एक बार फिर से अपने बेटे जोश को ढूंढने के लिए बिल्डिंग में जाती है और उसको सब जगह पर चेक करने लगती है। तभी उसका सामना जनरल KHK के साथ हो जाता है। फिर वो उस पर अचानक से हमला कर देता है। बहुत मुश्किल से सारा KHK को हरा देती है। फिर सारा KHK को कहती है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते थे तो उस दिन क्यों नहीं मारा।
फिर केएचके जवाब देता है कि मैं तो तुम्हें मारना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो पत्रकार मुझ पर दबाव बना रहा था और सिर्फ तुम ही हो जो उस मिशन में शामिल उस आदमी को पहचान सकती हो, इसलिए अब तुम्हारा मरना जरूरी है। तुम्हारा बेटा जोश कहाँ है ये सिर्फ मुझे पता है, इसलिए तुम मुझे मार ही नहीं सकती और अभी पुलिस भी यहाँ पर आती होगी। ये बात सुनकर सारा गुस्से में आकर उसे मार देती है और बेहोश कर देती है। फिर सारा खुद ही जोश को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। फिर सारा उस बिल्डिंग में पैनिक सिचुएशन बनाने के लिए वहीं पर रखे हुए सामान का यूज करके एक बॉम्ब तैयार करती है और फिर उसे ब्लास्ट कर देती है। इस धमाके से पूरी बिल्डिंग में अफड़ा तफड़ी मच जाती है। फिर उन सभी लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सारा जनरल केएचके की बेटी को अपनी बातों में लगाकर अपने साथ ले जाती है। फिर वो दोनों एक सेफ रूम में चले जाते हैं जिसका दरवाजा 6 इंच मोटा स्टील से बना था और वो दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है। जब ये बात केएचके को पता चलती है तो वो तुरंत ही पुलिस फोर्स को साथ लेकर उस रूम के बाहर पहुंच जाता है। फिर सारा उसे धमकी देती है, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो जोश को मेरे सामने लाओ, लेकिन केएचके ऐसा करने से मना कर देता है। वो सारा को कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कोई कातिल नहीं हो, इसलिए तुम मेरी बेटी को नहीं मारोगी। फिर थोड़ी देर में ही लेडी कंसल्टेंट भी वहाँ पर आ जाती है। फिर सारा कुछ सोचकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें अकेले इस रूम के अंदर आना होगा। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। केएचके उसकी शर्त मान जाता है। फिर सारा उसकी बेटी को छोड़ देती है और केएचके को रूम के अंदर बुला लेती है। अंदर आते ही सारा उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। फिर केएचके जवाब देता है, मैंने ही किडनैपर्स को तुम्हारे पास भेजा था और जब तुम बिल्डिंग में इधर उधर भाग रही थी तब भी हमारी नजर तुम्हारे हर कदम पर थी। हम बस तुम्हें भागने देना चाहते थे ताकि तुम्हें भगोड़ा घोषित करके तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाए। फिर सारा गुस्से में कहती है कि अफगानिस्तान में तुमने हमें धोखा क्यों दिया। फिर केएचके अपनी भारी आवाज में कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ आर्मी के नाम कर दी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। एक मिशन में थोड़ा घायल क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि मैं फिट नहीं हूँ और फिर उन्होंने मेरी नौकरी तक छीन ली। उसके बाद उन्होंने मुझे एक घटिया सी जगह पर फेंक दिया, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। सारा कहती है, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। फिर केएचके मुस्कुराकर कहता है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी और फिर वो अपनी गन निकालकर उसको शूट कर देता है। फिर वो खुद के भी पैर में एक गोली मार लेता है और रूम से बाहर आकर सबको बताता है कि सारा ने मेरी बंदूक छीनकर मुझ पर ही हमला कर दिया, मैंने आत्मरक्षा में उस पर गोली चला दी। अब सारा की जान जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे अपने बेटे जोश की आवाज सुनाई देती है जिससे उसमें फिर से जीने की ताकत पैदा हो जाती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। फिर वो लेडी कंसल्टेंट और बाकी पुलिस अधिकारियों के सामने केएचके और अपने बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग चला देती है। ये सब देखकर केएचके हैरान रह जाता है कि आखिर सारा ने ये रिकॉर्डिंग कब और कैसे की। फिर सारा बताती है कि उसने ये रिकॉर्डिंग केएचके की बेटी के पास जो खिलौना था उसी में की थी और ये खिलौना अपनी बेटी को केएचके ने ही दिया था। अब केएचके का सारा सच सबके सामने आ जाता है। फिर लेडी कंसल्टेंट सारा से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे जोश को ढूंढने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। फिर कुछ देर बाद जोश मिल जाता है। फिर सारा उसको देखकर खुशी से रोने लगती है। अब सारा का भी इलाज करवाया जाता है और कुछ ही दिनों बाद वो एकदम ठीक हो जाती है। फिर सारा और जोश अमेरिका के लिए वीजा लेकर हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।